बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8625 का यूनिट नंबर 1 है हमारे पास और टॉपिक है द नीड फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जो हायर एजुकेशन वाला बंदा होता है, आला तलीम याफ्ता इंसान होता है, वो उसको रख रखाव आता है, उसको बात करने का सलीका आता है। आला तलीम इंसान को ज़िंदगी में कामयाबी के लिए तैयार करती है। ये ना सिर्फ नौकरी हासिल करने में मदद देती है बल्कि सोचने समझने और ख़ुद को बेहतर बनाने का मौका भी देती है। सबसे पहले जो हायर एजुकेशन का बेनिफिट्स है या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है वो करियर प्रिपरेशन यानी कि पेशा वराना तैयारी। आला तलीम को जो पहला मकसद होता है ऐसी महारत देना है कि जिससे वो अपनी पसंद के पेशे में कामयाब हो सके। आप आला तलीम उसी सब्जेक्ट में हासिल करते हो जो कि आपका फेवरेट होता है या जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट होता है। आला तलीम याफ्ता जो शख्स है उसके पास करियर की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं उस शख्स से जिसकी तलीम जो है वो आला नहीं होती यानी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉडर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। जो आला तलीम याफ्ता लोग होते हैं वो आमतौर पर बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी ज़िंदगी उन लोगों से बेहतर होती है जो कि कम तलीम याफ्ता होते हैं। आला तलीम याफ्ता शख्स के पास अच्छे मौके होते हैं, उनके पास अच्छी नौकरी के मौके होते हैं, सेहत और बेहतर मेयार ज़िंदगी के मौके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जिसकी तलीम ज़्यादा होगी उसको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर उसको अच्छी जॉब मिली है तो उसकी पे अच्छी होगी और अगर उसकी पे अच्छी है तो उसका रहन सहन उसकी सेहत ये अच्छी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल डेवलपमेंट ज़ाती नशोनुमा। जो यूनिवर्सिटी की तलीम होती है या जो आला तलीम होती है, ज़ाहिर है आपने उसके लिए यूनिवर्सिटी जाना होता है या अगर आपने बाहर जाके पढ़ना है तो आपको लोगों के साथ उठने बैठने का तरीका आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर एतमाद आ जाता है, अच्छे अदाब आ जाते हैं और करती रवैया है वो भी उसका बेहतर होता है। उसका मेल जोल बढ़ जाता है लोगों के साथ, वो दूसरों के साथ बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो आला तलीम है वो इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट भी करती है, उसकी ग्रोथ भी करती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग। आला तलीम क्या है, वो स्टूडेंट्स को या किसी फ़र्द को मसाइल का हल सोचने, तज्ज़िया करने और बेहतर फ़ैसला करने की ताकत देता है, हौसला देता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च के ज़रिए स्टूडेंट्स किसी मसले के मुख्तलिफ पहलुओं को समझ कर उसका जो है वो नतीजा निकालते हैं। अगर कोई शख्स आपके पास कोई बात लेकर आया है और वो झूठी है तो आप क्या करते हो कि आप सोच समझे उसकी बात के ऊपर बिलीव कर लेते हो। ऐसा नहीं करते। जो आला तलीम याफ्ता शख्स होता है वो हर बात का जो है वो एक तहकीक करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, उसको अपनी समझ के मुताबिक उसको एनालाइज करता है, फिर उसकी बात पे बिलीव करता है। ठीक है, सब आगे है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स। मतलब कि जो उसकी सलाहियत होती है उसकी पहचान। आला तलीम से किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी फ़र्द को ये पता चलता है कि उनमें कौन सी खसूसियात हैं और कौन सी स्किल्स हैं। मसलन अगर कोई शख्स जो है वो लिखाई में अच्छा है तो वो अच्छा राइटर बन सकता है। अगर कोई शख्स तहकीक में अच्छा है तो वो रिसर्चर बन सकता है। अगर किसी को बायोलॉजी पसंद है तो वो मेडिकल की फील्ड में जा सकता है। ठीक है, आगे हमारे पास रियलाइजेशन ऑफ पैशन। रियलाइजेशन क्या होता है कि किसी चीज़ का एहसास होना। अब जो शख्स होता है उसको पता होता है कि उसकी पसंद की चीज़ें कौन सी हैं, तो उसको क्या होता है कि अपनी दिलचस्पियों के बारे में अदराक होता है, उसको पता चलता है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अक्सर स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि उनकी दिलचस्पी किस मज़मून में है। जैसे कि स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो फिज़िक्स में अच्छे हैं, केमिस्ट्री में अच्छे हैं या बायोलॉजी में अच्छे हैं या वो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको कोई आर्ट वर्क चाहिए। ठीक है, तो हर किसी को अपनी दिलचस्पी के बारे में पता चलता है। ग्रेटर सेंस ऑफ डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त का एहसास। यूनिवर्सिटी की तलीम स्टूडेंट्स को वक्त की पाबंदी, ज़िम्मेदारी और ख़ुद पर काबू पाने का शऊर देती है। जैसे कि बच्चे जो हैं वो अपने असाइनमेंट्स वक्त पर जमा करवाएं, यूनिवर्सिटी वक्त पर आएँ, अपना लेक्चर अटेंड करें। जब वो इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो उन्हें एक चीज़ का एहसास होता है कि अगर हमने अपनी क्लासेस वक्त पर ली होती या अगर हमने पढ़ा होता साथ साथ तो हम आज हमें इतनी डिफ़िकल्टीज ना आती। तो उनको क्या होता है कि नज़्म व ज़ब्त का एहसास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कामयाबी का एहसास। डिग्री हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जो इंसान में एक एतमाद पैदा करती है कि उसने ये डिग्री हासिल कर ली है। ठीक है, कि वो आगे कोई उसको जॉब मिल जाएगी तो वो अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वो अच्छा अर्न कर सकता है। ठीक है, आगे हमारे पास परसू पैशन। उसका जो पैशन है, उसका जो शौक़ है, उसको परसू करना, उसको आगे लेके चलना, उसकी पैरवी करना, उसको फॉलो करना।
कुछ लोग क्या करते हैं, वो आला तलीम इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि उनको एक अच्छी जॉब चाहिए और उनको एक अच्छी अर्निंग चाहिए। लेकिन कुछ लोग आला तलीम इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि उन्हें शौक़ होता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि हायर तलीम के बाद, हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद अपना जो पैशन है उसको आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की अहमियत क्या है। सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर करियर बेनिफिट्स। अब चूँकि जिनकी तलीम अच्छी होती है उनको नौकरी भी अच्छी मिलती है, उनको पे भी अच्छी मिलती है और फिर उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, ठीक है। तो जो शख्स हायर एजुकेशन हासिल करता है उसको करियर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल बेनिफिट्स, यानी कि समाजी फ़ायदे। तो तलीम याफ्ता अफराद आम तौर पर बेहतरीन शहरी बन सकते हैं या वो बन जाते हैं। वो दूसरों की मदद करते हैं, वो जो लॉ होते हैं उनका पता होता है तो वो लॉ को फॉलो करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि आप लॉ को फॉलो करो, ठीक है। तो हायर एजुकेशन का ये एक फ़ायदा हो सकता है या इसकी एक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल बेनिफिट। पर्सनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आपकी तलीम अच्छी है तो जॉब अच्छी मिल रही है, तो आपकी पे अच्छी है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो ये भी एक पर्सनल फ़ायदा ही है, ठीक है। अगर आप बाशऊर इंसान हो तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपको दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका आता है, आपको कम्युनिकेशन का तरीका आता है, दूसरों के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा पता होता है, आप अपनी सेहत का ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। तलीम याफ्ता शख्स सेहत, खुराक और जो ताल्लुकात होते हैं दूसरों के साथ, रिलेशनशिप कैसे बनाना है, उनके साथ बातचीत करनी है कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है या नहीं करनी, तो वो इन चीज़ों का जो फ़ैसला है वो बेहतरीन तौर पर कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हो गए या इंपॉर्टेंस हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कैसी है। हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया जा रहा है उसको और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान का जो आला तलीमी म्यार है उसको बहुत सारे मसाइल का सामना है, ठीक है। अब यहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी, अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है। लोगों को जो देहाती लोग हैं उनको शहर जाना पड़ता है तो ट्रांसपोर्ट का इशू आ जाता है, ठीक है। हर रीजन में, हर इलाके में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी करीब तर यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें। और अगर ठीक है तो हायर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस का सामना है। कुछ चैलेंजेस यहाँ पे बयान किए जा रहे हैं, हम उनको देखते हैं। चैलेंजेस कौन से हैं कि क्वांटिटी, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की तादाद जो है वो बहुत कम है या कॉलेजों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर है। तो क्या होता है कि बच्चों को उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता कि वो जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सकें, ठीक है। इक्विटी यानी कि बराबरी का फुकदान। अब क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा तो बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी में तलीम हासिल नहीं कर सकते या यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीसें हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो हर बच्चा जो है वो तलीम हासिल नहीं कर सकता। जो तलीम के मौक़े हैं वो सबको बराबर नहीं मिलते। गरीब और देहाती तलबा महंगी फ़ीसों की वजह से आला तलीम हासिल नहीं कर पाते। ये हो गया इक्विटी। आगे हमारे पास क्वालिटी, जो हमारे तलीमी निज़ाम है उसकी क्वालिटी नहीं, जो हमारा तलीमी निज़ाम है वो म्यारी नहीं है। कई अदारे ऐसे होंगे जिनमें टीचर्स नहीं होंगे, या अगर उनके अंदर टीचर्स मौजूद हैं तो जो इम्तिहानात का म्यार है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जो टीचर्स की तरबियत है वो बहुत ज़्यादा कम है, उनको वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं हासिल करते। जो ज़्यादातर जो टीचर हैं हमारे वो पुराने ज़माने के हैं, उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता, ठीक है। इस तरह के बहुत ज़्यादा इशू जो हैं वो हमारे हायर एजुकेशन को फेस करना पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स अनरेस्ट, तलबा में बेचैनी। यूनिवर्सिटी में सहूलतों की कमी होती है तो एक वजह ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचैन होते हैं, वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं, रोज़गार की कमी होती है। और अगर वो पढ़ भी लें, अगर वो ग्रेजुएशन कर भी लें तो उनको रोज़गार नहीं मिलता। और जो सियासत होती है वो भी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इस तरह से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें गुस्सा और बदइत्मीदी पैदा होती है। आए दिन कोई ना कोई हड़ताल हुई होती है, कोई ना कोई रोड जो है वो ब्लॉक हुआ। इस तरह के जो सियासी इश्यूज़ हैं ना वो भी स्टूडेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल इंटीग्रेशन। अब तलीम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें किताबों का रट्टा लगवा दिया जाए और उनको रिसर्च के लिए कह दिया जाए और जाएँ बस। अब तलीम का मकसद सिर्फ इल्म देना नहीं है बल्कि तलबा में बर्दाश्त, मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद पैदा करना भी है, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन होती है एक चीज़ों को जोड़ के रखना।
तो जो यूनिवर्सिटी होती है उसका ये एक एम होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे इलाके से भी आए होते हैं, कोई सिंध से, कोई कराची से, कोई खैबर पख्तूनख्वा से, इस तरह से, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट कर रखे, उनको जोड़ के रखे, जो बच्चे हैं वो अपनी सकाफत एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी निज़ाम है वो शफाफ होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मनसूबाबंदी अच्छी होनी चाहिए, और उसका जो इंतज़ामी निज़ाम है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, मनसूबाबंदी नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है, कोई लीडरशिप की कमी है। तो यूनिवर्सिटी को इसके ऊपर काम करना चाहिए। फैकल्टी यानी कि टीचर्स की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशनल पॉलिसीज़। अब यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशनल पॉलिसीज़ ही नहीं होती उनके, अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पॉलिसी बनाई गई है तो उसके ऊपर अमल नहीं होता, तो अभी उसके ऊपर अमल हुआ ही नहीं होता, दूसरी पॉलिसी आ जाती है। एजुकेशनल जो पॉलिसी है उनको जोड़ के रखना, बनाए रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकेडमिक फ्रीडम, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को तहकीकी और इजहार ख्याल की मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलती, वो मिलनी चाहिए उनको। कोर्सेज़ एंड कैरिकुला, निसाब और जो कोर्सेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराना है, उनको जदीद होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो आजकल की तलीम हासिल कर सकें और दुनिया के साथ मिल सकें। नेक्स्ट है हमारे पास बजटिंग एंड फाइनेंसिंग, जो हमारा बजट है यूनिवर्सिटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वसाइल ही नहीं होते, तो बच्चे जो हैं वो इस तरह से पढ़ नहीं सकते। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के पास यूनिवर्सिटी में दाखिलों का दबाव बढ़ रहा है। अब यूनिवर्सिटी में उतने वसाइल नहीं होती, उतनी जगह नहीं होती, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, तो बच्चे जो है वो तलीम हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो हायर एजुकेशन को फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास सजेशन है टू मीट द चैलेंजेस, जो ऊपर हमने चैलेंजेस बयान किए हैं ना, उनके लिए हमारे पास कुछ सजेशन है, उनको इन मसाइल को हल करने के लिए कोई तजवीज़ है हमारे पास। सबसे पहले हायर एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, जो हायर एजुकेशन है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब लचकदार होना चाहिए। वो फर्स्ट टाइम तलीम हासिल नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं आ सकते, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी दे कि वो सेकंड टाइम तलीम हासिल कर सकें, ठीक है। और अगर जो बच्चे हैं वो टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो उनके लिए टाइम की भी आसानी की जाए। तो कुछ बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते तो उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी टीचर्स, जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए और वेल ट्रेन होने चाहिए। सूटेबली इक्विप्ड लाइब्रेरीज़, हमारे पास जदीद लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हर बुक हो, ताकि बच्चों को अगर रिसर्च करनी पड़े तो उनके पास लाइब्रेरी में हर चीज़ मौजूद हो। नेक्स्ट हमारे पास फुली डेवलप्ड प्लांट्स एंड लेबोरेटरीज़, साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जदीद आलात पर मबनी लाइब्रेरीज़ बनाई जाएँ और उनके लिए जो है वो टीचर्स होने चाहिए अच्छे से, ताकि वो उनको समझा सकें और जो बच्चे हैं वो वहाँ पे रिसर्च कर सकें। इंश्योर क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन की जो क्वालिटी है, जो मेयार है वो बरकरार रखा जाए, उसको कायम किया जाए। बायस के ऊपर जो है वो एग्ज़ाम चेक ना किया जाए, यानी कि फेवरेटिज्म के ऊपर एग्ज़ाम ना चेक किया जाए। सिफारिश वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन दी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वही कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हुए ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखा जाए, मेरिट का ख्याल रखा जाए, ईमानदारी से काम लिया जाए, ठीक है। और सिफारिश वगैरह वाला सिस्टम जो है वो ना चलाया जाए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग सिस्टम को जो है वो बुलंद किया जाए, उसके मेयार को बुलंद किया जाए। टीचर्स को जदीद टीचिंग तरीके सिखाया जाए और स्टूडेंट्स को अमली तजर्बात के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाए, सिर्फ रट्टा ना लगवाया जाए बल्कि उसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाए। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।